सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की, जिसमें नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने याचिकाकर्ता के वकील से खास बातचीत की है। परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने का दौर जारी है और आज भी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और कोर्ट अब सभी याचिकाओं की एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तन्मय समेत 20 छात्रों की ओर से एक ग्रुप की जो याचिका दायर की गई, उनके वकील हैं हमारे साथ धीरज कुमार सिंह। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप ने जो याचिका में मांग की है उसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई या फिर अन्य जांच एजेंसियों से जांच की मांग है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है? कोर्ट ने, क्योंकि ये इशू फाइनली डिसाइड होगा, तो कोर्ट ने आज हमारी याचिका पर नोटिस इशू करा। एनटीए और भारत सरकार और बाकी एजेंसी से जवाब मांगा है, 8 तारीख तक है। और हमारी यही डिमांड है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो दबाव में आ सकती है। कुछ बड़ी परीक्षा है, तो इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड रहेगी तो उस पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं रहेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और बच्चों को न्याय मिलेगा। तो हमारी इसीलिए डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपकी याचिका में कुछ खास पॉइंट्स उठाए गए हैं। 620 छात्रों के अधिक अगर मार्क्स होते हैं तो उन तमाम छात्रों के लिए फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं। हमने कोर्ट को ये डेमोन्स्ट्रेट करा और अपनी पिटीशन में भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट करा है कि एनटीए का स्टैंड है कि इस बार बच्चे बढ़ गए तो मेरिट ऊंची हो गई, अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे। हमारा कहना है कि बिल्कुल अगर बच्चे बढ़ गए हैं तो, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे जो है वो सारे अच्छे बच्चे नहीं आएंगे। वो हर लेवल पे अच्छे बच्चे, जो 100 नंबर लाने वाला 120 लाना चाहिए था, 500 वाला 570 लाना चाहिए था। यहाँ सारा जो स्पाइक है या सारी हाइक है वो 620 से 720 है और ये फिगर है 58,000 और 56,500 सरकार की सीटें हैं। तो ये सारी की सारी हाइक जो है ये उसी पे आई है। अगर अच्छे बच्चे थे, पेपर थोड़ा सा आसान था तो सब बच्चों के लिए आसान था। सिर्फ ये 620 से 720 पे ही क्यों आया? ये इस बार पिछली बार से 5 गुने का डिफरेंस। इस पॉइंट पर क्या मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? तो हमने इस पॉइंट पे कहा है कि जो बच्चे अल्टीमेटली बेनिफिट ले रहे हैं इस पे और जिनकी रिज़ल्ट की सैंटिटी के ऊपर क्वेश्चन लगा है, तो हमारी एक प्रेयर ये है कि एक इनका पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस, नीट का पेपर आ चुका है, सबका रिजल्ट आ चुका है। आप जो है इनके एकेडमिक बैकग्राउंड से इसको, आज सिस्टम्स हैं कि इसके एकेडमिक बैकग्राउंड से इनको चेक कराया जा सकता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स इस बार हुए हैं कि बच्चे 12वीं में जस्ट पास हुए हैं या फिजिक्स में फेल हो गए हैं, लेकिन उनके 700 प्लस मार्क्स आए हैं, जो कि इम्पॉसिबल हो सकता है। एनटीए की भी ट्रांसफर याचिका आज लगी थी। एनटीए ने भी 3 या 4 ट्रांसफ़र याचिकाएं थी जो कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में उनके मैटर लग रहे थे, उन्होंने भी उसको है, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया है। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, सभी पर है। सुना आपने याचिकाकर्ता के वकील को, जो कि 20 छात्रों की ओर से पेश हुए थे, कि कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि अगर हम परीक्षा को रद्द करते हैं तो नीट जो है वो खुद, काउंसलिंग जो है वो खुद ब खुद जो है वो रद्द हो जाएगी। बहरहाल अब एनटीए का क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में आता है, उस पर देखना बेहद अहम होगा। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।